हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जी.आई. जो द राइज ऑफ कोबरा। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें जी.आई. जो की एक टीम दिखाई जाती है और जी.आई. जो की टीम वो उन केसेस को सॉल्व करती है जिन केसेस को कोई भी मिलिट्री या पुलिस सॉल्व नहीं कर पाती है। जी.आई. जो की टीम में कुछ खास मेंबर्स होते हैं जिनके पास खुद की पावर और कुछ एबिलिटीज होती है, और इसी के साथ जी.आई. जो की टीम के पास उनकी एडवांस वेपन्स भी होते हैं और इस टीम को मिस्टर हॉक लीड करते हैं। जिसके बाद हमें मूवी की स्टार्टिंग में 1641 में फ्रांस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हम एक कैदी को देखते हैं और इस कैदी को सजा दी जा रही थी क्योंकि इस कैदी ने फ्रांस के किंग के साथ धोखा किया था। और ये आदमी एक ही जैसे वेपन जो कि किंग को भी देता था और इसी के साथ उसके दुश्मन को भी वो सेम वेपन देता था। और इस आदमी को सजा जब मिल रही थी तब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी गुस्से में ही इन सोल्जर से कहता है, तुम मुझे सजा तो दे रहे हो लेकिन बहुत ही जल्द मेरी टीम के लोग जो तुम लोगों से मेरा बदला लेके ही रहेंगे। और ये बात सुन करके उन सोल्जर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो लोग एक फायर मास्क मंगवाते हैं और उस फायर मास्क को साथ में के मुंह पे लगा करके यहाँ पे आग लगा देते हैं। जिसके बाद ये सोल्जर्स अब उस आदमी से कहते हैं कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम अब पूरी जिंदगी इसी मास्क के साथ हमेशा कैद रहोगे। जिसके बाद वो सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें अब प्रेजेंट डे का सीन दिखाते हैं। प्रेजेंट डे में हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि एक कॉन्फ्रेंस में अपने इन्वेंशन को सभी को दिखा रहा था। और उस बिजनेसमैन ने एक बहुत ही अच्छा वेपन बनाया था और वो वेपन जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वो वेपन एक बार ही चलने पे किसी भी चीज को या फिर किसी भी सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता था। और यहीं पे अब हम जनरल हॉक को भी देखते हैं, जिन्हें ये वेपन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसलिए जनरल हॉक और बिजनेसमैन जेम्स से उस वेपन को खरीद लेते हैं। जिसके बाद हमें दो सोल्जर्स को दिखाते हैं जिनका नाम ड्यूक और एक गॉड होता है। ये लोग इस वेपन को रिसीव करने के लिए जेम्स के पास आए होते हैं और बहुत ही सेफली से इस वेपन को अपने प्राइवेट जेट में रखते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे निकल जाते हैं। और उन्हें अभी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए रास्ते में काफी सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। और फिर थोड़ी देर बाद ही ड्यूक और गॉड को ये बताता है कि हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पे खतरा लग रहा है। इसी वजह से ड्यूक फौरन से अपनी पूरी मिलिट्री को ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। तभी हम यहाँ पे एक और जेट को आते हुए देखते हैं जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है और ये जेट जो कि अब ड्यूक के जेट के आसपास घूम रहा था। लेकिन इसी के साथ ही ड्यूक अपने जेट के रेडियो लोकेशन पे इस जेट की रेडियो लोकेशन पता नहीं चल रही क्योंकि इस जेट की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। जिसके बाद अब हम इस जेट से एक लड़की को उतरते हुए देखते जिसका नाम एना होता है और उसी जेट से अब एना के काफी सारे साथी भी निकलते हैं और ये लोग अब ड्यूक के जेट के पास जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे काफी सारी आर्मी भी आ जाती है और वो आर्मी अब इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है, काफी सारे बम भी फूटती है। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि इन लोगों के ऊपर किसी भी गोली किसी भी बम का असर नहीं हो रहा था, यानी कि उन्हें कोई भी डैमेज नहीं हो रहा था। जिस वजह से आर्मी और एना की टीम के साथ यहाँ पे काफी बड़ी लड़ाई होती है। और तभी अब हम दीप कॉल को देखते हैं जो कि इस फायर में काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और ड्यूक जो कि दीप की जान बचाने के लिए उसे यहाँ से उठा करके ले जाता है। और इसी चीज का फायदा उठा करके एना जो कि अब ड्यूक के जेट के पास जाती है और उसमें से वो अब वेपन केस को चुरा लेती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम यहाँ पे ड्यूक को देखते हैं और ड्यूक जो कि एना को पकड़ लेता है और फिर हमें एना के साथी जो कि ड्यूक को पीछे से पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं और एना यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम यहाँ पे एक और प्लेन को आते हुए देखते हैं जिसमें से जी.आई. जो की टीम का मेंबर स्नेक आई निकलता है और स्नेक आइज अब इन लोगों के ऊपर अटैक करता है। और इसी चीज का फायदा उठा करके एना यहाँ से इस वेपन केस को लेकर के भागने लगती है और एना को लेने के लिए यहाँ पे एक और प्लेन आया होता है। लेकिन तभी ड्यूक जो कि एना के पास आता है और उसके हाथों से उस वेपन केस को छुड़ा लेता है और एना अब उसी प्लेन में बैठ करके यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पे स्नेक आई आता है और वो ड्यूक से अब उस वेपन केस को मांग रहा होता है, लेकिन ड्यूक और रिपोर्ट जो कि इस वेपन केस को स्नेक आइज को देने के लिए मना करते हैं। जिस वजह से स्नेक आइज अब इन लोगों की बात जी.आई. जो की टीम के लीडर यानी कि जनरल हॉक से करवाते हैं। और ड्यूक जो कि जनरल हॉक से बात करता है लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। इस वजह से जी.आई. जो की टीम यानी कि स्नेक आई अब जेक को लेकर के इजिप्ट जाने लगते हैं और ड्यूक के साथ उसका साथी डिपकॉर्ड भी जा रहा होता है और ये सभी प्लेन में बैठ करके अब आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसी समय ड्यूक को ये पता लगता है कि इस स्नेक आइज जो कि बात नहीं करता है
जिसके बाद ये प्लेन जो कि एक बेस पे जाकर के लैंड होता है और इस यहीं पे इनकी मुलाकात जनरल हॉक से होती है। और जनरल हॉक जो कि अब ड्यूक और रिपकॉर्ड को लेकर के अपने बेस के अंदर जाता है, जहाँ जाकर के वो ड्यूक और रिपकॉर्ड को ये बताता है कि मेरी जीआई जो की टीम के सभी मेंबर जो कि अपनी अपनी पावर और एबिलिटी की वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है और हमारे पास खास वेपन होने की वजह से हमें कोई भी हरा नहीं सकता है। हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम यहाँ पे जेम्स को भी देखते हैं, क्योंकि ड्यूक ने जनरल हॉक से कहा था कि हमें किसी ने बेवकूफ़ बनाया है और जेम्स इसी चीज़ को चेक करने के लिए आया कि कहीं वेपन चेंज तो नहीं हो गया है। और इसके साथ ड्यूक ने जेम्स से ये भी कहा था कि किसी ने हमारी लोकेशन एनिमीज को बताई थी, जिस वजह से एनिमीज हमारी लोकेशन पे पहुंच गए थे। इसके बाद जेम्स अपने वेपन्स को चेक करता है और वो सभी से कहता है कि वेपन में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये वेपन्स तो सही है। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि जेम्स ने ये सारा प्लान किया था, उसी ने एनिमीज को ये लोकेशन बताई, क्योंकि जेम्स जो कि गवर्नमेंट को ये वेपन काफी महंगे में बेचा था और वो इस वेपन को खुद यूज करना चाहता था, जिस वजह से उसने एनिमीज को ये लोकेशन बताई, क्योंकि वो दोबारा से अपने वेपन को हासिल करना चाहता था और उसे अपने काम के लिए यूज करना चाहता था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें ये पता लगता है कि एना जो कि जेम्स के लिए ही काम करती थी और जेम्स ने ही एना को भेजा था उस वेपन को हासिल करने के लिए। इसी वजह से अगेन से जेम्स अब एना को वापस भेजता है उस वेपन को हासिल करने के लिए। लेकिन एना के साथ ही उसने एक और आदमी को भेजा था, क्योंकि वो आदमी जो कि आसानी से उस वेपन को हासिल कर सकता था। और जेम्स जो कि ये सारे काम दुनिया के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए कर रहा था। और जेम्स का खुद एक अंडर वाटर एक बेस होता है, जहाँ से वो अपने वेपन्स और अपनी पूरी आर्मी के ऊपर नजर रखता था, उन्हें कंट्रोल करता था। और इसके साथ जेम्स की जो आर्मी थी उसने अपनी आर्मी को इस तरीके से तैयार किया था कि उसकी आर्मी को कोई भी दर्द नहीं होता था, उनके ऊपर किसी भी चीज का असर नहीं होता था। और ये चीज हमें तब पता चलती जब हमें एक सोल्जर के ऊपर कोबरा बाइट का एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाया जाता है और उस सोल्जर को कोबरा बाइट करता है, लेकिन उस सोल्जर के अंदर कोबरा का जहर फैलने के बजाय वो उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। जिसके बाद हमें अब जनरल हॉक को दिखाते हैं और जनरल हॉक की पूरी टीम मिलकर के अब एना के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यही पे ड्यूक जो कि जनरल हॉक के पास आता है और उसे बताता है कि एना जो कि पहले मेरी फियांसी थी और उसका भाई मेरी टीममेट था, जिस वजह से उसने मुझे छोड़ दिया था और 4 साल हो गए मैं कभी भी एना से नहीं मिला था। और इसी के साथ ड्यूक और रिपकॉर्ड दोनों अब जीआई जो कि अपनी टीम में शामिल होने वाले थे। इसी वजह से इन दोनों को एक बहुत ही सूट पहनाए जाते हैं और उस सूट की पावर ये होती है कि उन लोगों की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है और वो लोग किसी भी तरीके का जंप कर सकते थे। जिसके बाद ड्यूक और रिपकॉर्ड की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जीआई जो की टीम में शामिल होने के लिए। और ड्यूक और रिपकॉर्ड दोनों उस सूट को पहन करके काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद ड्यूक की फाइट अब स्नेक आइज से करवाई जाती है और स्नेक आइज जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, इसी वजह से वो ड्यूक को हरा देता है। लेकिन ड्यूक जो कि हार नहीं मानता है और वो अगेन से स्नेक आइज से लड़ाई करता है और वो अब अपनी एबिलिटीज़ को दिखाना चाहता था, इसी वजह से वो बहुत ही अच्छे से लड़ाई करता है और वो फाइनली स्नेक आइज को हरा देता है। और ये चीज़ देख करके अब इनका ट्रेनर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद अब ड्यूक और रिपकॉर्ड को अंडर वाटर की ट्रेनिंग दी जा रही थी और थोड़ी देर बाद ही जनरल हॉक अब ड्यूक और रिपकॉर्ड को ये बताते हैं कि तुम लोगों की ट्रेनिंग अब पूरी हुई है और तुम लोग अब जीआई जो की टीम में शामिल हो रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हमें सीन अब एना के ऊपर शिफ्ट करते हैं, जो कि अब जीआई जोस के बेस में ड्रिलिंग आइस की मदद से एंटर हो जाती है। जिसके बाद एना अब इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है और एना के साथ अब उसकी पूरी टीम आई हो, जो कि अब ड्यूक और रिपकॉर्ड के ऊपर अटैक करती है और उन्हें इंसल्ट कर देती है। वहीं एना जो कि अब जनरल हॉक के ऊपर भी अटैक करती है और उन्हें भी इंसल्ट कर देती है। लेकिन तभी जनरल हॉक जो कि यार इमरजेंसी अलार्म रिंग कर देते हैं, जिससे कि उनकी पूरी टीम अलर्ट हो जाती है और वो सभी अपने अपने वेपन्स लेकर के बेस भी आ जाते हैं, जहाँ अगर की इनकी लड़ाई एना और उसकी पूरी आर्मी से होती है। जिसके बाद हमें जीआई जोस और एना की पूरी आर्मी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फाइट दिखाई जाती है। वहीं हम स्नेक आई को देखते हैं, जो कि अब एना के साथी से लड़ाई कर रहा होता है। वहीं हम जीआई जोस की टीम की एक फीमेल मेंबर को देखते हैं, जो कि एना को हैंडल कर रही होती है। और अब जीआई जोस की पूरी टीम मिलकर इन लोगों को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देती है। एना के साथ आए हुए एक साथी को देखते हैं, जो कि अब अपने सूट को एक रॉकेट में चेंज कर लेता है और वो उसी रॉकेट में अब एना को बैठाता है और उसको लेकर के यहाँ से निकल जाता है। और तभी हमें पता लगता है कि एना और उसके साथी ये लोग अब उस खास वेपन को चुरा कर जीआई जोस की बेस से बाहर आ चुके हैं और ये लोग अब उस वेपन को लेकर के जेम्स के पास पहुंचते हैं। और जेम्स के पास जाने के बाद ही एना अब उस वेपन को जेम्स को देती है और उसे कहती है कि हमें इस वेपन को कुछ कंट्रीज की तरफ एक्टिवेट कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब हम जीआई जोस की टीम को देखते हैं, जिन्हें अब एना के बारे में पता लगता है और उन्हें ये पता लगता है कि एना जो कि अब हमें पेरिस में मिलेगी और वो एक साइंटिस्ट की वाइफ है। और जेम्स जो कि अब एना के हस्बैंड
साइंटिस्ट का यूज़ करने वाले से उस वेपन को एक्टिवेट कराना चाहते हैं। और ऐसा ही होता है, जेम्स जो कि अब एना के हस्बैंड को अपने पास बुलाता है और उससे अब इस वेपन को एक्टिवेट कराता है। और उस वेपन को एक्टिवेट होने के बाद ही जेम्स और उसकी टीम मिलकर के एना के साइंटिस्ट हस्बैंड को जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम जे.आई. जो की टीम को देखते हैं और ये लोग अब अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इन्हें अब उस वेपन से इस पूरी कंट्री को बचाना होता है। इसके बाद स्नेक आइज और उसके साथी मिल करके अब उस कंट्री में जाते हैं जहाँ पे हम एना और उसके साथी को देखते हैं। और ये लोग अब उस वेपन को लेकर के इस कंट्री को तबाह करने के लिए ही जा रहे होते हैं, लेकिन तभी स्नेक आई और उसके साथी मिलकर के एना और उसके साथी को रोक रहे होते हैं। लेकिन एना, जिसकी कार बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड होती है, और वो अपने मॉडिफाइड कार की मदद से ही इन लोगों के ऊपर अटैक करती है। इस वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ी फाइट होती है स्नेक आई और एना के बीच में, जिसके बाद एना जो कि अपनी जान बचा करके फौरन से एक बिल्डिंग के ऊपर चलती है और बिल्डिंग के टेरेस से ही वो एक एल्फिन टावर के ऊपर अटैक करने लगती है। और एल्फिन टावर जो कि इस वेपन की अटैक से नीचे से ब्रेक होने लगता है और उसकी छोटी छोटी सी टुक जो कि इस पूरे शहर में तबाही मचा रहे होते हैं। वहीं हम ड्यूक को देख, जो कि अब इस अटैक को रोकना चाहता था, इसी वजह से वो एक दूसरी बिल्डिंग पे चढ़ता है और उस दूसरी बिल्डिंग के टेरेस से ही वो अब एना के एयरक्राफ्ट के ऊपर जंप करता है, जिसके बाद वो उस एयरक्राफ्ट के अंदर जाकर उस रिमोट को ऑफ कर देता है, जिस रिमोट से ये वेपन एक्टिवेट हुआ था। जैसे कि ये वेपन तो बंद हो जाता है, लेकिन जेम्स की पूरी टीम ने अब ड्यूक को किडनैप कर लिया होता है और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी हम एल्फिन टावर को देखते हैं, जो कि अब नीचे से ब्रेक तो हो जाता है और इसी वजह से वो ऊपर से भी गिर जाता है, जिस वजह से इस शहर में काफी सारे लोग मारे जाते हैं। तभी हम ड्यूक को देखते हैं और ड्यूक को अब जेम्स के लोग पकड़ करके उसे उसके बेस में लेकर के जाते हैं, जहाँ पे लोग ड्यूक को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं। वहीं हम एना को देखते हैं और एना जब ड्यूक को टॉर्चर करते हुए देखती है, तब उसे कुछ अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि जेम्स ने अपनी पावर की मदद से एना को अपने कंट्रोल में कर रखा है। वहीं हमें अगेन से जे जो उसकी टीम को दिखाते और यह जो उसका एक सोल्जर जो कि अब अपने पावर की मदद से जेम्स के अंडर वाटर बेस का पता लगा लेता है। और ये लोग अब जेम्स के अंडर वाटर बेस का पता लगते ही हुए ये लोग अपनी पूरी मिलिट्री तैयार करते हैं और जेम्स की बेस के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं। और फाइनली जे.आई. जो उसकी टीम अब जेम्स के अंडर वाटर बेस पे पहुंच जाती है। तभी जेम्स को ये पता लग जाता है कि जे.आई. जो उसकी टीम अब हमारे सिक्योरिटी को खत्म कर रही है। इसी वजह से जेम्स की अब आर्मी जो कि अब जे.आई. जो उसकी टीम को रोकने के लिए जाती है और यहाँ पे जे.आई. जोस और जेम्स की आर्मी के बीच फाइट होती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम ड्यूक को देखते हैं, ड्यूक के ऊपर एक मास्क लगाया जाता है, उसके बाद उसे एक इंजेक्शन लगाने वाले थे, जिससे कि वो जेम्स के कंट्रोल में आ जाता। उसी समय वो साइंटिस्ट आता है जो कि ड्यूक की इंजेक्शन इंजेक्ट करने वाला था और वो साइंटिस्ट जिसके फेस पे मास्क लगा था, और वो साइंटिस्ट अब ड्यूक के पास आकर के अपने फेस से उस मास्क को हटाता है और ड्यूक की चीज देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो साइंटिस्ट अब ड्यूक से ये कहता है कि मैं एना का भाई हूँ, जिसे तुमने ये समझा था कि वो मर गया है, लेकिन मैं मरा नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ अब हम जेम्स को देखते हैं और जेम्स जो कि अब उस मिसाइल को लॉन्च कर देता है, जिससे कि वो काफी बड़ी बड़ी सिटीज के ऊपर अटैक करने वाला था। और इन मिसाइलों को जे.आई. जो की टीम बाहर खड़े होकर के देख लेती है। तो तभी स्नेक आइज जो कि एक एयरक्राफ्ट को लेकर के उन मिसाइल्स को रोकने के लिए निकल जाता है। वहीं जनरल हॉक जो कि अब अपनी आधी आर्मी को बेस के बाहर जेम्स की आर्मी के ऊपर अटैक करने के लिए गया, और जे.आई. जो कि आधी आर्मी जो कि जेम्स के बेस के अंदर एंटर करती है, जहां आकर के अब जेम्स की बाकी की आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं। वहीं एना जो कि अब ड्यूक के पास आती है और उसे आजाद कर देती है और उसकी जान बचा लेती है। तब उसी समय ड्यूक को ये पता लगता है कि एना जो कि जेम्स के कंट्रोल में है। इसी वजह से ड्यूक अब एना को कंट्रोल करने वाला रिमोट ढूंढता है और उसी रिमोट की मदद से वो एना को आजाद कर देता है। जिसके बाद हमारा सीन अब व्हाइट हाउस में शिफ्ट होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट को अब इस अटैक के बारे में पता लगता है। इसी वजह से ये सभी मिल करके अब प्रेसिडेंट को कहीं ले जाने की बात कर रहे होते हैं। तभी हम इन लोगों में से एक आदमी को देखते हैं जो कि जेम्स की टीम का ही मेंबर होता है, और वो इन सभी लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगता है और इन सभी लोगों को जान से मार देता है। वहीं हम जे.आई. जो उसकी टीम को देखते हैं जो कि बेस के अंदर जेम्स की काफी सारी आर्मी को खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम स्नेक आइज को देखते हैं जो कि अब अपने एयरक्राफ्ट की मदद से उन मिसाइल्स को रोकने गया था, और 2 मिसाइल्स को तो वो रोक देता है, लेकिन तीसरी मिसाइल के ऊपर अटैक उसका वेस्ट जाता है, क्योंकि जब स्नेक आइज उस मिसाइल के ऊपर अटैक करता है, जिस वजह से उस मिसाइल के अंदर जो वेपन होता है उसके कुछ नैनो पार्ट्स जो कि स्नेक आइज के एयरक्राफ्ट की तरफ वापस आ जाते हैं। और इसी वजह से स्नेक आइज जो कि ये चाहता था कि कंट्री के ऊपर कोई भी अटैक ना हो, इसी वजह से वो अब अपने एयरक्राफ्ट को लेकर के बादलों से बाहर आ जाता है और एक खाली फील्ड में आकर के वो उस प्लेन को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन खुद वो पैराशूट पहन करके उस प्लेन से बाहर कूद जाता है, जिसके बाद वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम जे.आई. जो उसकी टीम को देखते हैं, जिन्होंने अब जेम्स की पूरी आर्मी को जान से मार दिया था, और इसी के साथ जे.आई. जो की टीम ने मिलकर के अब कंट्री के ऊपर
ऊपर होने वाले अटैक से सभी को बचा लिया था और अगेन से इन लोगों ने दुनिया के ऊपर होने वाले सभी तरीके के अटैक को रोक दिया था और किसी की भी जान नहीं गई थी। इसके बाद जीआई जो उसकी टीम मिलकर के यहाँ से अपने बेस में वापस जाती है और अगेन से ये लोग एक नए मिशन के लिए तैयार होते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।